वेलकम फ्रेंड्स। आज हम न्यू कोल्ड वार के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने अफ़गान संकट और शीत युद्ध की प्रकृति, किस प्रकार से दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपनी अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार और कूटनीति का प्रयोग कर रही थी। उसी ड्यूरेशन में जब अफ़गान संकट आया 1979 में, तो न्यू कोल्ड वार की या नए शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके अंदर हम देखेंगे कि नव शीत युद्ध की क्या प्रकृति थी, नव शीत युद्ध के उदय के क्या कारण थे, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे आपके मध्य। तो नव शीत युद्ध के निम्न कारण थे जिनको आप ध्यान से देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपके छोटे सवाल के रूप में आ सकता है कि सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होना, ये नवशीत युद्ध का कारण था। क्योंकि अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने सेना भेज दी थी जिसका तीव्र विरोध अमेरिका द्वारा किया गया, जिससे कि शीत युद्ध में पुनः तेजी आ गई और उसी को नवशीत युद्ध के रूप में जानते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आपके अगर सवाल आता है कि नवशीत युद्ध किसे कहते हैं, तो आपको बताना है अफ़गान संकट के समय जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा अपनी सेनाओं को भेज दिया गया, तो उसका अमेरिका द्वारा तीव्र विरोध किया गया, जिससे दोनों के संबंध जो मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना पर चल रहे थे, उनमें क्या हुआ, विरोधाभास आया और नए शीत युद्ध की तरफ पूरा विश्व मुड़ गया। इसे ही नवशीत युद्ध कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति रीगन पद पर निर्वाचित होना। रीगन का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होना, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जब रीगन बने तो उनकी आक्रामक नीतियों के कारण भी नवशीत युद्ध में तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में सोवियत संघ अमेरिका में होड़ मच गई। इसका ये नवशीत युद्ध का एक प्रमुख कारण यह भी था कि जो अणु हथियार थे, उनके अलावा जो अंतरिक्ष में अनुसंधान थे कि अंतरिक्ष में कौन अपनी ज़्यादा खोज कर सकता है या उनके रिसोर्सेज को कौन काम ले सकता है, इसके लिए भी अमेरिका और सोवियत संघ में होड़ मच गई। ये भी नवशीत युद्ध का एक कारण था। अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया नवशीत युद्ध के उदय होने का, वो था अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यानी कि वहाँ उन्होंने अपनी सेना भेज दी थी जिसका अमेरिका ने विरोध किया और यहीं से नवशीत युद्ध शुरू होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बढ़ता सोवियत प्रभाव। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो किसी न किसी रूप में उपनिवेशों से पृथक हुए थे, उपनिवेशवाद से अपने आप को उन्होंने दूर किया था और स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उनमें लगातार सोवियत संघ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों से और अन्य माध्यमों से अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहा था, जिसका अमेरिका ने तीव्र विरोध किया। इस विरोध के कारण भी शीत युद्ध में, जो नया शीत युद्ध आरंभ हुआ, उसमें इसका योगदान रहा। यूरोप में मध्यम मार वाले प्रक्षेपास्त्रों का उलझा सवाल, यानी कि यूरोप के अंदर जो मध्यम मार करने वाले हथियार थे, उनके शस्त्रीकरण को लेकर भी इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया था, अमेरिका और सोवियत संघ में। इससे भी नवशीत युद्ध में प्रगति हुई या फिर नवशीत युद्ध अधिक उग्र हुआ। स्टार वार्स परियोजना, अंतरिक्ष युद्ध की योजना, ये भी एक बड़ा सवाल उस समय उभर के आया था कि अब धरती पर युद्ध ना होकर अंतरिक्ष की ही, जैसे सैटेलाइटों को नुकसान पहुंचाना या फिर रॉकेट के माध्यम से किसी देश की निगरानी करना या फिर सैटेलाइटों के माध्यम से किसी देश की निगरानी करना, तो अंतरिक्ष जो युद्ध था, स्टार वार्स जो युद्ध था, इन दोनों देशों ने इस योजना को प्रबलता के साथ आगे बढ़ाया। ये मुख्य कारण थे नवशीत युद्ध के उदय के होने के कारणों में। तो आगे हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि नए शीत युद्ध की प्रकृति और पुराने और नए शीत युद्ध में क्या अंतर था। नए शीत युद्ध की तो प्रकृति तो क्या थी, और नवशीत युद्ध में और जो पुराना शीत युद्ध था जो आरंभ में चला था 1945 से, उसमें क्या अंतर थे। तो देखेंगे जो पुराना शीत युद्ध था वो साम्यवाद विरोधी था, इसके विपरीत नया शीत युद्ध सोवियत संघ विरोधी था। पहले तो केवल क्या है, आइडियोलॉजी का विरोध हो रहा था कि सोवियत संघ की जो विचारधारा है साम्यवाद, उसका विरोध कर रहे थे अमेरिका। लेकिन अब इसके इतर हुआ क्या, पूरे सोवियत संघ का ही विरोध होने लग गया।
दूसरा पॉइंट है, पुरानी शीत युद्ध विचारधारा के घेरे में लड़ा गया था। जो विचारधारा थी साम्यवाद और पूंजीवादी विचारधारा, इन दो घेरे में लड़ा गया था। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं का क्या कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। तो इस प्रचार प्रसार में एक दूसरे की विचारधारा का परिरोधन करना था उन्हें, कि भाई साम्यवाद को फैलने से रोकना था। उधर साम्यवादी लोग जो सोवियत संघ के थे वो पूंजीवादी विचारधारा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो अपना नया नव शीत युद्ध था उसका आधार था उपयोगिता और न्यायस्थ स्वार्थ थे, ना कि विचारधारा। तो आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था वो खारिज हो गया नव शीत युद्ध में, और उसका प्रमुख कारण ये रहा कि अब आइडियोलॉजी नहीं, अब क्या देशों के प्रति ही भावना विकृत हो चुकी थी दूसरे सबकी। पुराने शीत युद्ध के प्रमुख पात्र सोवियत संघ व अमेरिका थे, जबकि नए शीत युद्ध के मुख्य पात्र थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन व सोवियत संघ। पहले केवल ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखनी पड़ेगी यहाँ पर, कि जो पुराना शीत युद्ध था वो केवल दो महाशक्तियों के बीच वाक युद्ध था, वैचारिक युद्ध था, वास्तविक युद्ध नहीं था। लेकिन इसके इतर जो अपना नव शीत युद्ध था उसमें अमेरिका और सोवियत संघ तो थे ही, इसके अलावा इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना भी बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए और उनके भी हित आपस में टकराने लगे। पुराने शीत युद्ध में महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता का मुख्य क्षेत्र यूरोप था, और यूरोप में ही ज़्यादातर शीत युद्ध का प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन नव शीत युद्ध में यह लंबा आग उगलने वाला क्षेत्र था। इसमें फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और हिंद महासागर, यानी इन सब हिंद महासागर में, पश्चिमी एशिया में, फारस की खाड़ी में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, अमेरिका लगे हुए थे। यानी कि पहले तो पुराने शीत युद्ध में केवल इनका केंद्र था यूरोप। यूरोप के बाद जब नव शीत युद्ध आरंभ हुआ तो इसमें कुछ देश और जुड़ गए, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को हम मुख्य रूप से देखते हैं। और जो क्षेत्र थे वो भी बदले। यूरोप के अलावा अब उनका ध्यान फारस की खाड़ी पर, हिंद महासागर पर, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया पर केंद्रित हो गया। इनमें अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मच गई। जो पुराना शीत युद्ध था उसमें सहयोगी बनाने में यूरोपीय देशों की मजबूरी थी, जबकि नव शीत युद्ध में सहभागिता बनाने में यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट थी। यानी कि शुरुआत में तो उन्होंने सैनिक गुट बनाने के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई यूरोपीय देशों ने, वो पुरानी शीत युद्ध के समय तो बहुत प्रबल थी, जिसमें सीटो, सेंटो और नाटो की स्थापना हुई। और नव शीत युद्ध में क्या हुआ, यूरोप ऐसे संगठन, सैनिक संगठन बनाने में हिचकिचाहट दिखाने लगा। पुराना शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का प्रेरक बना, तो नया शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का विभेदीकरण कहा जा सकता है। यानी कि पुराने शीत युद्ध में तो क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक स्वतंत्र विदेश नीति के पालन करने के एक इच्छा से उभरा, लेकिन इधर जब नव शीत युद्ध आरंभ हुआ तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विभेदीकरण हो गया। जो दूसरा शीत युद्ध विनाशकारी शस्त्रों के जमाव एवं भंडारण के भय और मानसिक तनाव उत्पन्न करने में लड़ा जा रहा था। जो अब क्या था, पहले तो केवल आणविक युद्ध का खतरा था, लेकिन नव शीत युद्ध में स्टार वार्स की भी हमें, यानी अंतरिक्ष युद्ध की भी शंकाएं बढ़ गई थी। विनाशकारी शस्त्रों का जमाव हो गया था, सभी देश ने इनका भंडारण कर लिया था, और मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाला युद्ध था। पहला शीत युद्ध सोवियत की मजबूरी था, तो दूसरा शीत युद्ध अमेरिकी मजबूरी था, क्योंकि अमेरिका को अपने वर्चस्व को लगातार बनाए रखना था, जिसके लिए उसे नव शीत युद्ध में अपनी विश्व में अपनी छाप छोड़ने के लिए लगातार हर जगह हस्तक्षेप दिखाना आवश्यक था। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, आप लोगों को नव शीत युद्ध में और जो पुराना शीत युद्ध था 1945 से लेकर 1979 तक, वो समझ में आ गया होगा। और 1979 के बाद जो नव शीत युद्ध आरंभ हुआ उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए वो समझ में आ गए होंगे। तो मोटे रूप से आपको बदलाव जो समझने हैं वो ये है कि भाई जो पहला शीत युद्ध था वो तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। बाद में इसमें कुछ और देश जुड़ गए पुराने शीत युद्ध में, नव शीत युद्ध में, और वो थे चाइना, फिर ब्रिटेन, फ्रांस इसमें मुख्य रूप से जुड़ गए, और इनके केंद्र भी बदल गए। फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, ये इनके स्थान बदल गए थे। यहाँ पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने
लग गए थे। दूसरा आपको देखना है, पहले विचारधारा को रोकने या साम्यवाद के परिरोधन में या पूंजीवाद के परिरोधन के लिए उपयोग हुआ था पुराना शीत युद्ध। लेकिन नव शीत युद्ध में क्या हुआ कि ये केवल देशों के खिलाफ लड़े जाने वाला युद्ध हो गया और केवल ज़मीन को छोड़कर स्टार वार की भी संभावनाएं बढ़ गई, हथियारों का जमाव बढ़ा और विश्व में अशांति बढ़ी। तो नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद।